वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2026-27 के लिए 17.5 ट्रिलियन रुपए से जायद हजम का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के अलावा टैक्स की शरह में कमी की मद में 50 अरब रुपए तक का रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। टैक्स रिलीफ देने के लिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्की है। कल वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में आइंदा माली साल 2026-27 के वफाकी बजट के मुसव्वदे की मंजूरी दी गई, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। वफाकी बजट में सोलर पैनल, स्टेशनरी अशिया और स्टॉक मार्केट पर आयद टैक्सेस में किसी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। सोलर पैनल पर सेल टैक्स की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस ले ली गई है। बजट में दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाने का इम्कान है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स शरहें बरकरार रहेंगी, जबकि माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। रवायती ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों पर कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। बड़ी गाड़ियां जिसकी बात मज़ीद महंगी होने का खदशा है, जबकि मकामी सतह पर तैयार इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होने की उम्मीद है। मकामी सतह पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए मोटर्स, बैटरीज और दीगर पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 1% करने की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि सेल्स टैक्स भी 1% रखने की सिफारिश की गई है। फेडरल एक्साइज, कैपिटल वैल्यू और विदहोल्डिंग टैक्स की मुकम्मल छूट की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे का इम्कान है। PTI के साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बजट भर्ती कर हुकूमती इक़दामात पर शदीद तनकीद की है। इंतदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमाओं ने कहा कि भारत आबी जारहियत कर रहा है, जिसका हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हमें आबी जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायत करनी चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्टी चल रही है, इसमें मुल्क सफ़र कर रहा है। अब ये पार्टी ख़त्म होनी चाहिए। शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म हैं जो 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की किस्मत में यह लिखा था, इसको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है मगर हुकूमत नहीं चल रही। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सवाल ये होना चाहिए कि जो बजट पेश करने जा रहा है उसकी अपनी कारकर्दगी क्या है। अल्लाह की फजल से शहबाज शरीफ तवातुर से बजट पेश करने वाले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद दूसरी शख्सियत तो बनने जा रहे हैं, मगर हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक मईशत की रफ्तार आबादी की रफ्तार से कम है। असद उमर ने कहा कि हुकूमत ने लेवी 50 से बढ़ाकर 113 रुपये की है। PTI हुकूमत ने अवाम पर टैक्स लेवी 0 की थी। जो आज हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने आकर कहा कि हुकूमत ने आकर टैक्स सिफर हो जाएगा। अब इस हुकूमत को चाहिए कि अपनी बात की माफ़ी मांगे, पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने दें, उसी से मुल्क में बेहतरी होगी। लाहौर आर्ट कौंसिल अलहमरा के ज़ेर एहतमाम लाइव मुजस्समा साज़ी वर्कशॉप जारी है, जहां नौजवानों को अमली तरबियत फराहम की जा रही है। वर्कशॉप में कबूतर का मॉडल बतौर रेफरेंस रखा गया। मेसम हुसैन नौजवानों को मुजस्समा साज़ी की अमली तरबियत दे रहे हैं। 30 नौजवान वर्कशॉप में शरीक हैं। ये फ़न सकाफती विरसे को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज गोंदल ने कहा, नई नस्ल को तख्लीकी इजहार के मौके फराहम कर रहे हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम शहीद दीन गुरु अर्जन देव जी जोड़ मेला की तकरीबात के हवाले से भारत से वाहगा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए हैं। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से वाहगा बॉर्डर पर इंतजाम किए गए। वाहगा चेक पोस्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी शराइंद नासिर मुश्ताक ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। 600 से ज़ायद भारतीय सिख यात्री पाकिस्तान पहुँचे। इस्तकबाल करने के लिए सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी मौजूद थे। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जथ लीडर सरदार परमजीत सिंह चंडोक जथ के हमराह पाकिस्तान पहुंचे। शरुमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार परमजीत सिंह जथ के हमराह पहुंचे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कमरुज़्ज़मान की हिदायत पर यात्रियों की सहूलत के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिख यात्रियों के लिए लंगर, मेडिकल की सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि इमिग्रेशन और क्लियरेंस के अमल को तेज़ और सहल किया जाएगा। सिख यात्री 10 रोज़ पाकिस्तान में क़याम करेंगे। वहाँ का बॉर्डर आमद के बाद यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना रवाना किया गया। मरकजी तकरीब 16 जून को गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर में होगी। यात्रियों को पाकिस्तान में अपनी मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की इंतजामिया यात्रियों के महफूज, आरामदा और बावकार क़याम को हर सूरत यकीनी बनाएगी।
इस हवाले से चेयरमैन बोर्ड कमरुज़्ज़मान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मजहबी सयाहत के फ़रोग़ और अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम जारी रखे हुए है। और अभी आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में हाउस ऑफ यूनिटी का इनेकाद। एसपी हेड क्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत ने अपने ऑफिस में पुलिस अफसरान और जवानों के मसाइल सुने। हाउस ऑफ यूनिटी का मकसद फोर्स के इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल है। एसपी हेड क्वार्टर्स ने पेश होने वाले 30 पुलिस अफसरान और जवानों की दरखास्तों पर फौरी हल के अहकाम जारी किए। पुलिस अफसरान और जवान अपनी दरखास्त के हवाले से एसपी हेड क्वार्टर्स के ऑफिस में पेश हो सकते हैं। पुलिस अफसरान और जवानों ने मेडिकल, रुखसत, इलाज मुआवजे के हवाले से दरखास्तें भी दी। एसपी हेड क्वार्टर ने पुलिस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए मौजूद पुलिस लाइन, हॉस्पिटल और डे केयर सेंटर से मुस्तफीद होने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि जवानों की सहूलत के लिए डे केयर सेंटर में बच्चों का पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मुहैया की जा रही है। पुलिस लाइन में ताजुनात पुलिस नफरी के मसाइल फौरी हल करना अव्वलीन तरजीह है। एसी की आउटडोर चोरी करने और गन पॉइंट पर डकैतियां करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुगलपुरा पुलिस ने खुफिया इतला पर रेलवे वेटमैन से 2 मुल्जिमान को धर लिया है। मुल्जिमान रात की तारीकी में घरों के बाहर लगे कीमती एसी आउटर उतारते। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश गन पॉइंट पर मुतादिद वारदातों का भी एतराफ़ किया। चोरीशुदा आउटर और नाजायज़ असलहा बरामद किया गया है। मुल्जिमान जवाद और देगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। एसपी सिविल लाइन चौधरी असरड़ी का दोहटोक ऐलान। ठेर के इलाके में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाका ततले रोड पर लगाया गया कि 2 मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानते हुए नाके पर रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने स्ट्रेट फायरिंग की और भागने की कोशिश की। पुलिस ने अपनी हिफाजत करते हुए एक डाकू को गिरफ्तार किया जो कि अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हो चुका था। शनाख्त अरसलान के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू से असलहा बरामद। गिरफ्तार डाकू चोरी, डकैती की 80 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। दूसरा डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गया। गिरफ्तार डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एसपी कैंट अख्तर नवाज ने कहा कि फरार साथी डाकू की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशां हैं। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वाहगा बॉर्डर से बरास्ता ननकाना साहिब बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे पर 520 सिख कम्युनिटी यात्रा करने के लिए कसीर तादाद में इंडिया से पाकिस्तान आए। उनको ETPB के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शराइंद अली असगर ने ननकाना साहिब आमद पर फूल की पत्तियों से पुरतपाक इस्तकबाल किया और खुश आमदीद कहा। साहिवाल से अपडेट करेंगे। थाना नूर शाह के इलाका में पुलिस मुकाबला। खतरनाक रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। 30 बोर पिस्टल और 2.5 किलो चर्स बरामद की गई है। मुनशियात फरोश इलाज मुआवजे के लिए सिविल अस्पताल साहिवाल मुंतकिल। जख्मी मुनशियात फरोश की शनाख्त एहसान के नाम से हुई है जो कि नवाही गांव 73-4R का बताया जाता है। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपो ने पुलिस थाना नूरशाह को उम्दा कार्रवाई पर शाबाश दी है, जबकि अहले इलाका ने भी साहिवाल पुलिस की हक में नारेबाजी करते हुए कार्रवाई को सराहा। और अगज़ई में मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकात और अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तैयारियाँ तेज़ कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर और अगज़ई मोहम्मद इरफानुद्दीन, कमांडेंट और अगज़ई स्काउट्स कर्नल इदनान जावेद और अगज़ई स्काउट्स में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शौकत अली ने इमाम बारगाह, किलाया दरबार और मातम जुलूस के रूट्स का मुश्तरका दौरा किया। आला हुकाम ने इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात की। हुक्काम ने अज़ादारों की सहूलत, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। ज़िले इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस अज़म का इजहार किया कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम और अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर और अगज़ई मोहम्मद इरफानुद्दीन ने कहा, मुहर्रम उल हराम में बैनुल मसालिक, हम आहंगी, भाईचारे और अमन के लिए तमाम मकातब फ़िक्र को किरदार अदा करना होगा।